अच्छा, इसमें हमने मेमोरी के ऊपर काम करना था। पहला क्वेश्चन ये है कि हमने ये जो नंबर्स है ना, आप देखें 11 22 33 44। पहले तो हमने ये देखना नंबर्स कितने लाइक बाइट्स के। ये भी एक बाइट है, एक बाइट, एक बाइट, एक बाइट, ठीक है। मतलब 8 बिट्स पे काम करना है। तो बाइट पीटीआर कर करके मूव करेंगे, ठीक है। तो ये रखवाने किस तरह मेमोरी में, किस मेमोरी की किस लोकेशन में रखवाने, यहाँ देख सकते हैं कि सेगमेंट एड्रेस हमारा होना चाहिए 750, ये और ऑफसेट हमारा होना चाहिए 1000 में, ठीक है। जो ये पहला नंबर होगा 1000 में सेट हो रहा है। अब इसके लिए कोई और ऑफसेट चाहिए। असल में ये जो दिखाने का पोर्शन है 1000, अगर हम करें ना 999 भी करें, ठीक है, तो ये 11 नंबर इस तरह शो होगा, ये करके इस तरह 11 शो होगा, ठीक है, अगले स्पॉट पे शो होगा। वो मैटर नहीं करता, हमने असल में दिखाना है इस तरह कि ये डायगनल इस तरह बने, सही है। तो हम इसको 1000 ऑफसेट दे रहे, तो डायरेक्ट 1000 में हम रखवा देंगे 11 को। अब ये 22 उसके राइट और नीचे किस तरह आएगा, हम इसको अगर एड्रेस मार्क करना स्टार्ट करें, ये था 1000, ठीक है। अगला वाला क्या होगा 1000, एक सेकंड में चैट भी साथ खोल लूँ। हाँ हाँ, ठीक है, अगला हो जाएगा 1001। यार ये ना स्क्रीन पे रख रहा था मैं, दूसरी स्क्रीन ना मेरी। 1001, ठीक है। ये आगे 1002 जाता रहेगा, ठीक है। ये देख सकते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो रही है ये लिखी हुई है 1010 से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब यहाँ लिखने के लिए 1010 चाहिए, ठीक है। 1010 ये 1010 ना हेक्सा डेसिमल में, इसका मतलब ये है कि अगर हम लिखें ना 1000 में, इस 1000 में +10 एड्रेस करें तो वो क्या बनेगा 100A बनेगा, ठीक है। अगर इस एड्रेस में अगर हम +10 करें ना तो वो A बनता है। ये आपने याद रखनी बात है, आगे यूज हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो रही 1010 से, ठीक है। तो मतलब ये वाले स्पॉट में रखने के लिए हमें ये चीज़ चाहिए होगी, ठीक है। ये जो क्यूज बना रहा हूँ ये आगे डॉट 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 जा रहे, ठीक है। हमने अगला नंबर किस पे रखवाना है 1011 में रखवाना है, ठीक है। हम देख सकते हैं एक ये वाले स्पॉट में डब्बा जा रहा है 1000 में जा रहे हैं, फिर 1011 में जा रहा है। अगर हम इसको देखने की कोशिश करें, जो तीसरा नंबर जा रहा है वो किस तरह होगा 1020 है, 1021 है, 1022 है। तो हमारे किस किस एड्रेस में रखे जाएंगे 1000 में ऑफसेट में, फिर हमने रखवाना है 1011 में रखवाना है, 1022 में रखवाना है। अगर हम इसको भी करने की कोशिश करें ये 1033 एड्रेस बनता है, 1033 एड्रेस, ठीक है। तो ये हमारे नंबर्स ऐसे ऐसे रखे जाएंगे। तो अभी मैं सबसे पहले ये स्ट्रक्चर के लिए मैंने ना और सेगमेंट एड्रेस क्या होता है सेट करने का मैंने आपको वैसे कोड में लिख दिया था। एक रजिस्टर में हम भरेंगे 0750 हेक्साडेसिमल में, ये रखना है, ठीक है। ख्याल रखना अगर आप 750 लिख देंगे ना वैसे वो डेसिमल को हेक्सा में कन्वर्ट कर देगा, इस वजह से हेक्सा का सिंटेक्स लिखना ज़रूरी है। और फिर हम डीएस में सेट कर देंगे। हमने डीएस में डायरेक्ट क्यों सेट किया था, क्योंकि सेगमेंट एड्रेस डायरेक्ट वैल्यूज नहीं लेते, वो जनरल पर्पज रजिस्टर को यूज करते करते लेंगे, ठीक है। तो अब मैं ये करता हूँ कि इसको इस सिंटेक्स को ना ये पूरे के कॉपी कर लेता हूँ। सिंस सेगमेंट एड्रेस ये जो भी है ना 750, ये इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, दिस विल, हाँ ये आ गया। हम मेमोरी भी खोल लेते हैं साथ, एक सेकंड रिकॉर्डिंग हो भी रही है, देख लूँ चेक कर लूँ सर, हाँ हो रही है, हाँ रन किया और मेमोरी में मैं चला गया, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ये अभी इसने देखिए डाटा सेगमेंट की वैल्यू नहीं छेड़ी, डाटा सेगमेंट अभी तक क्या है 700। इस लाइन के बाद वो डाटा सेगमेंट की वैल्यू छेड़ेगा, ठीक है। अब ये 750 होगी, ठीक है, चेंज आ गया। चेंज वाली लाइंस ब्लू नज़र आ रही होती हैं। तो मैं यहाँ खोल लेता हूँ पहले से 750, और ऑफसेट मैंने क्या सेट करना था, ऑफसेट मैंने सेट करना था 1000। अब ये एग्जैक्ट देखें उस तरह मेमोरी शो कर रहा है जिस तरह क्वेश्चन में कर रहा है, 750 और 1000 डन हो गया। अब मैं इसमें ना भरना स्टार्ट करता हूँ।
मैंने क्या किया था, मूव बाइट ptr ds, और एक सेकेंड, मैंने ds डॉट बाइट ptr इस तरह होता था सिंटेक्स, एक सेकेंड, 0x, हाँ मेरा पहला था 1000 में, ठीक है, 1000 ऑफसेट में मैंने क्या रखवाना है, 0x11, ठीक है, इसको रन, एक सेकेंड, ds मेरे ख्याल से, हाँ बाइट, अच्छा ds कॉलन ना इधर आता है एड्रेस से पहले, करने से पहले आई गेस, बाइट ptr, हाँ स्पेस भी थी, ठीक है, एक दफ़ा ऐसे देख लो कि इधर कर सकते हैं, मुझे इसके ये वाले सिंटेक्स नहीं पता, वो इस तरह भी हो सकता है, ठीक है, तो आप जिस तरह मर्जी करें, मैं इधर लिख रहा हूँ, ये मुझे सिंटेक्स का पता नहीं था, तो खैर इतना मैटर नहीं करता। नेक्स्ट 1000 करेंगे, 11 देखें इधर आ गया, हमारा दूसरा गोल क्या था, 22 को उस तरह लिखना है, 33 को इस तरह लिखना है। हमने जब मार्क कैलकुलेशंस की थी उसमें क्या किया था, 1000 में ये आ रहा था और 1011 में क्या आ रहा था, 22, ठीक है। अगर हम इसको ये रन करें, नेक्स्ट 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 स्टेप रन कर रहा हूँ, वो देखिए 22 आ गया, ठीक है। 1033 में क्या आएगा, इसको रट्टा नहीं मानना, 22 में क्या आएगा, 33, इसको रट्टा नहीं मानना, इसको कॉन्सेप्ट के साथ सीखने की कोशिश करनी, ठीक है। 1 2 2 और 3 3, और फिर दोबारा आ जाता है 0 3 3, क्योंकि मैंने पहले कैलकुलेट किया कि यार वो किस तरह डब्बों में जाएगा, ठीक है। 1 0, ये देखें, ये हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है, ये डायगनली उस तरह बन चुका है, ठीक है, मेमोरी में इस तरह जा चुके हैं, आई गेस 4 4 तक ही था, हाँ ठीक है, ये वाला सवाल हो जाता है। और बाद में कहते हैं उसके फिजिकल एड्रेस करो, तो आप फिजिकल एड्रेस ना, ये देखिए, ये कैलकुलेट करने तो आपको आते हैं, मेरा ऑफसेट है 1000, मेरा सेगमेंट एड्रेस है 0750, ठीक है, उस तो इसको मैं मूव लेफ्ट करूंगा तो क्या होगा, 750, ये ठीक है, और इसमें 1000 ऐड कर दूंगा तो क्या बनना चाहिए, 0058 आई गेस, हाँ, और आप ये देख सकते हैं 855 आ गया। अब मैं इसका मेरा क्या था, 22 का ऑफसेट क्या था, 1011, ठीक है, 075, क्योंकि सेगमेंट एड्रेस चेंज नहीं हो रहा ना, तो 1158 आएगा, 8511 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा, आप ये इस तरह बार बार कैलकुलेट करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये आ जाता था, ये पूरा का पूरा नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9A BC DE F0 F1 F2 F3, ठीक है। हमारा 1 बाइट का नंबर इतना होता है, ये 2 बाइट है, ये 3 बाइट है, ये 4 बाइट है, ये 5 बाइट है, ये 6 बाइट है, ये 7 बाइट है, ये 8 बाइट है, ये 9 बाइट है, ये 10 बाइट है इधर तक, और ये 11 बाइट्स है। टोटल हमारा आंसर, ये नंबर जो इतना बड़ा नंबर है 11 बाइट्स का है। हम कहेंगे यार ये हमने तो 2 बाइट्स में काम किया, तो हम इस नंबर को किस तरह स्टोर करेंगे, हमारा लिटिल एंडियन का मेथड फॉलो करेंगे, हम बाइट्स को उल्टा रखवाएंगे, F3 को रखवाएंगे इधर, F2 को रखवाएंगे हम इधर, F1 को इस तरह रखवाते जाएंगे। तो ये हमने इस तरह ना ऐसे एड्रेसेस चूज करने के हम ये इसको बाइट बाय बाइट रखवाते जाएंगे। इस क्वेश्चन के जो 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, मतलब सबसे पहले छोटी बाइट्स रखी जाएगी, ठीक है, और दूसरा पार्ट ये है कि हमने करना है बाइट पीटीआर कर करके मूव कराना है, पहले तो डिफाइन बाइट कर करके मूव कराना है। दूसरा, इसका दूसरा पार्ट ये कि वर्ड बाय वर्ड करके, मतलब ये हम किसी तरह इसमें रखवाएंगे ना, तो ये इसी तरह लिखे जाएंगे, F3 F2 लिखे जाएंगे, फिर हम ये पोर्शन रखवाएंगे तो ये उल्टा लिखा जाएगा। डन हो गया। तो इसको मैं करता हूँ, ये सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। हमने किस एड्रेस में रखवाने, उसी एड्रेस में रखवाने, तो हमें इतना इसमें काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा वही होगा। अब बाइट पीटीआर में हमने कहाँ मूव कराना है, 1000 में ही मूव कराना है, ठीक है। अब हमें पता है 1000 + 1, ठीक है, इसमें कर देते हैं +0, ठीक है, ताकि कॉपी करने में आसानी हो। तो पहले मैं ना 9 तक सारे रखवा देता हूँ, ये हो जाता है 2 और ये 3 हो जाता है, ये 4 हो जाता है और ये 5 हो जाता है। मैं पहले 5 पहले लिख लो,
ये ऊपर मैंने लिखे हैं, सबसे पहले क्या आना चाहिए, 1 2 आना चाहिए, F3 आना चाहिए, F3 आना चाहिए, लोअर बिट पहले आनी चाहिए। तो 1000 में क्या लिखा जाएगा, F3, ठीक है। अगली वाली बाइट में क्या लिखा जाएगा, F2, बाइट पीटीआर करके मूव करा रहा हूं। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, F1, उसके बाद क्या लिखा जाएगा, F0। ये मैं इधर से देख रहा हूँ, ठीक है, आप ये बस इधर ध्यान रखना है आपने। फिर उसके बाद क्या लिखा जाएगा, DE, उसके बाद क्या लिखा जाएगा, BC। अब हम देखते हैं कि BC तक हमारा सही लिखा जा रहा है नहीं लिखा जा रहा है, बाद में हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे। इसको मैं करता हूँ नेक्स्ट। F3 आया, उसके आगे क्या आया, F2 आया, उसके आगे क्या आया, F1 आया, उसके आगे क्या आया, F0 आया। ये BC तक हमारा सही आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको मूव और करता हूं 6, ठीक है, 7 8 9, ठीक है, 9 तक कराता हूं। BC के आगे क्या लिखना था, 9A वाली बाइट है, उसके आगे क्या है, 7 7 8 वाली बाइट है, उसके क्या आगे क्या है, 5 6 वाली बाइट है, उसके आगे क्या है, 5 6 के आगे 3, ये तो पूरा, अच्छा 3, अच्छा ठीक है, 3 4 वाली बाइट है। अब मुझे क्या लिखना चाहिए, मैं देखता हूं कि मेरा यहां तक आंसर सही आ रहा है, ठीक है, 9A हो गया और 7 8 हो गया, 5 6 हो गया और 3 4 हो गया, और अब हमारी एक रह गई, 1 2 कहाँ लिखना चाहिए, क्या मुझे 1 2 में, हाँ एक सेकेंड, क्या मुझे 1 2 में यहाँ 10 लिखना चाहिए। सपोज मैं 10 लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ 10 लिखता हूँ, क्या होता है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, मैं रन कर देता हूँ पूरा, ठीक है। 10 इसने कंसिडर किया है डेसिमल वाला, ठीक है, डेसिमल वाला कंसिडर किया है, तो क्योंकि ये 10 लिखा है ना डायरेक्ट, डेसिमल वाले कंसिडर किया, इसलिए उसके आगे लिख दिए। बट अगर आपने ना, सपोज मैंने आपको कहा आदत बनाई है कि आपने अच्छी आदत बनानी है, क्या उसमें 0x करना है, सही है। तो अगर मैं 0x लिखता हूं तो क्या होता है, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हमने बस ये ख्याल रखना है कि आप जब नंबर कौन सा मेंशन कर रहे हैं, यहां हम उसकी लेफ्ट साइड क्या किससे मेंशन कर रहे हैं, 1000 से, राइट साइड हम किससे कर रहे हैं, डेसिमल से, क्योंकि उसके साथ 0x वगैरह नहीं लिखा हुआ। कुछ लोग ना स्टार्टिंग में ऐसे भी लिख देते हैं गलती से 1000, ठीक है। तो उसमें सीन ये होता है कि वो अब कौन सा 1000 है, ये नंबर किधर गया, 1 2। आपने बस ये ख्याल रखना है, कैलकुलेटर में आप जाएं तो 1000 क्या बनता है इस साइड, एंड डेसिमल का 1000 क्या बनता है, 3E 8B। अगर हम इसको करें 3E 8B, नहीं सर 3E 8, सॉरी करना था मैंने इतना, हाँ ये देखिए 1 2 इधर आ गया, ठीक है, समझ रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ आया हुआ है, तो वो इस वजह से यहाँ पहुँच गया था। खैर अब हम करते हैं इसको दोबारा से 1000 में। एक और चीज़ आपको इसमें से बतानी है कि हम इसको दोबारा से कर देते हैं हेक्साडेसिमल में, ये हमने ज़रूर ये ख्याल रखना है। कभी कभार वो आपको क्वेश्चन में ये कहेगा 10 हेक्साडेसिमल के 10 में रखवाना है, कभी आपको कुछ और बोलेगा, तो हमने ये नोटिस कर रखना है 0x मेंशन कर रहा है नहीं, हेक्साडेसिमल में बात कर रहे नहीं कर रहा। अब अगर मैं यहाँ व्यू की जगह 1000 की जगह 1005 डाल दूँ तो ये मेरा चार्ट किस तरह नजर आना चाहिए, 1005 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि मेमोरी इस तरह लिखी है, हम कह रहे हैं कि हमारा जो पहला ब्लॉक है ना मेमोरी का, वो यहां से स्टार्ट होना है। अब ये 1000 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1005 से, ठीक है। 1005 से हमारा क्या नंबर आ रहा है, ये BC, और BC के आगे वाले मेंशन, तो यहां कौन सा नंबर लिखा जा रहा है, ये है हमारा 1005, सॉरी मैं 5 सिर्फ लिख रहा हूं, 5 6 7 8 9 A, ठीक है, ये A लिखा जा रहा है, ये B लिखा जा रहा है, C लिखा जा रहा है, D E F नहीं F, हाँ G नहीं आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ये 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 और फिर नीचे 1 5, ठीक है। मैंने आपको एड्रेस बहुत सिंपल दिया ताकि आपको पढ़े, तो आप ये जो यहाँ लिख रहे हैं ना ऑफसेट, ये देखने का कि हमारा पहला ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट हो मेमोरी का। अब ये बात है कि हम इसको बाइट PTR में किया था, हम करते हैं भी वर्ड PTR में, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो पहले वर्ड PTR लिखते हैं, ठीक है, वर्ड PTR लिखते हैं, और उसमें हमें राइट साइड पे जो नंबर देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा, यहां से मैं यहीं से देख के ना लिख देता हूं, ठीक है, F3 नहीं F2 F3, क्यों,
ये देखिए, ये तो इसने उसकी बाइट उल्टी की है ना। असल में अगर हम एफ इस पूरे इसको वर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो ये किस तरह लिखा जाना चाहिए, F2 F3 लिखा जाना चाहिए, ठीक है। यहां भी आप देख सकते हैं F2 F3 था, तो इसलिए उसने इसकी एक बाइट इधर रखी, एक बाइट इधर रखी। हम 1000 में F2 F3 रखवाएंगे तो क्या होगा, ओए 1000 में रखवाना है, 1005 नहीं, F3 F2 उसी तरह रखा गया, बट ये क्या एक एक वर्ड करके हमारी लाइंस कम होगी, है ना। इसमें किया, अब आगे मैंने क्या करना चाहिए, +1 करना चाहिए, है ना। +1 करते हैं, एक सेकेंड, +1 करते हैं तो क्या आता है, F0 F1 रखवाना था अगले में, है ना। ये आप यहां से देख सकते हैं। तो क्या होगा, मैंने रन किया, नेक्स्ट नेक्स्ट किया, F2 F3 है, और ये क्या हुआ, F3 के बाद F2 रिप्लेस हो गया। आपने इस चीज का ख्याल रखना है, आप जब वर्ड में काम कर रहे हैं तो आपने अगले एड्रेस के लिए जंप करना होगा 2-2 करके, ठीक है, वरना वो ओवरराइट हो जाएगा। हुआ ये था, उसने F3 F2 रखा था, ये था 1000, ये था 1001 और ये था 1002। आपने अगला नंबर कहां से रखवाना स्टार्ट किया, F1000+1 से, तो वो इसके ऊपर क्या रख देगा, F1 रख देगा और यहां रख देगा F0, ठीक है। तो वर्ड में जब आप काम करें तो हमने डबल डबल जंप्स लगानी है। अगला मेरा वहां का किसमें लिखा जाएगा, अगला मेरा 4 किया जाएगा। 4 में मैंने क्या रखवाना है, F0 था, अभी आता है B C और D E, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या आता है, 6 में क्या आता है, ठीक है, 6 में क्या आता है, B C के बाद 7 8 9 8, ठीक है, 7 8 9 8, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या आता है, 8 में 7 8 9 8, अच्छा उसके बाद आता है 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या आता है, आप यहाँ 10 लिख दें, ठीक है, तो भी काम करेगा। 0x से लिख दे तब भी काम करेगा। यहां मैंने लिखना है 1 2 लिखेंगे सिर्फ, ठीक है, तो भी काम करता है। और अगर हम 0 0 साल लिख दे तब भी काम करेगा, जो मर्जी लिखें, ठीक है। रन करके देखता हूं, ये मैंने रन किया, मेरा आंसर वर्ड के साथ भी कम आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ये मेरी लाइंस कितनी कम हो गई। वर्ड पे काम करने से मेरी लाइंस बस इतनी सी हैं, ठीक है। 11 बाइट का नंबर स्टोर करने के लिए ये इस तरह था। तो आपको पता होना चाहिए लोअर बिट पहले आती है, हायर बिट बाद में आती है। तो ये था टास्क, ठीक है। समझ लगी, कोई क्वेश्चन है इसमें से करने वाला, लाइक मेमोरी में देखना वगैरह आ गया ना, मेमोरी में देखना डालना वगैरह। वैसे कुछ लोगों ने लेक्चर शायद पिछला नहीं भी लिया था तो उनके लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल लगे, बट हाँ, मैं अभी यही करूँगा। अब मैं थोड़ा सा ना कॉल के क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ा दूंगा ताकि वो आसान होंगे, बट क्वेश्चंस की लिमिट बहुत ज़्यादा बढ़ा दूंगा ताकि वो प्रैक्टिस करने में मज़ा आए। क्योंकि अभी असल में हमने और भी चीज़ें सीखनी है, तो वो भी हाँ, और ये पिछली चीज़ें रिवाइज होते रहेंगी हर दफ़ा। चलो ओके, फिर मैं ये क्लास को बंद करता हूँ। ये छोटी सी क्लास थी काफ़ी, सोल्यूशन भी वैसे छोटा ही था लेकिन खपाने वाला बहुत था कि आप खपना बहुत पड़ता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।